हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जेएसएससी सीजीएल का जो एफएसएल का रिपोर्ट था वो आ चुका है, लेकिन पूरी तरह से इसको रिवील नहीं किया गया है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बट अनुराग गुप्ता जी ने, जो डीजीपी है झारखंड के, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे कहा जा सकता है कि क्वेश्चन लीक हुए हैं। तो वो उनका स्टेटमेंट था, लेकिन प्रॉपर तरीका से ये रिवील नहीं हुआ है। लेकिन एक बात चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी पैनिक मोड में आ चुके हैं। टीचर्स पैनिक मोड में हैं, यूट्यूबर पैनिक मोड्स में हैं, वीडियो बन रहे हैं इसमें, और सभी यूट्यूबर्स टीचर्स अलग अलग तरह से आप बताया जा रहा है कि फ्यूचर क्या हो सकता है इस एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम का रिजल्ट 26 मार्च के बाद आ जाएगा या नहीं आएगा, या रिपोर्ट में मतलब हाईकोर्ट क्या हियरिंग देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, अगर कोई भी चीज़ सच होता है ना तो वो सामने आ ही जाएगा। तो अगर इसमें जरा सा भी अगर सच्चाई होगी, क्वेश्चन लीक का इशू है, तो एफएसएल का रिपोर्ट में 110% सच बताता है ना। जो स्टेटमेंट है डीजीपी जी का, तो वो अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं है। तो आप इंतज़ार करें हाईकोर्ट आपको जो बोलती है, हाईकोर्ट सबूत के आधार पर जो बोलेगी, और हाई कोर्ट इंडिविजुअल बॉडी है और वो एक अलग तरीके से काम करती है, तो उसमें किसी का इंटरफेयर होता नहीं है। तो वो जो भी आपको फैसला सुनाएगी वो आपको मानना पड़ेगा। तो इस चलते आप हाई कोर्ट का 26 मार्च का हियरिंग का इंतज़ार कीजिए। और इधर उधर से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जस्ट लाइक मेरा भी यूट्यूब चैनल्स है, और डीजीपी जी का जो स्टेटमेंट है, और बहुत सारे टीचर्स का अलग अलग व्यू आ रहा है। तो सभी बातों को दरकिनार करते हुए आप 26 मार्च का इंतज़ार करें। 26 मार्च में जो होगा वो आपका एविडेंस के आधार पर होगा। जो भी इसमें एविडेंस मिले हैं, जो भी पता चला है एफएसएल रिपोर्ट में, उसके आधार पर आपको उस दिन हियरिंग देखने को मिल सकता है, और आपको रियल चीज़ उस दिन हाईकोर्ट द्वारा बताया जाएगा। और जो इधर के वकील हैं जो बात रख रहे हैं, उस और भरपूर कोशिश करेंगे कि सो डैट जो भी फैसला हो स्टूडेंट के पक्ष में हो। अगर ये चीज़ सही है, क्वेश्चन लीक का इशू है, तो इसको रद्द होने से कोई नहीं बचाएगा। अगर इसमें कहीं लूपहोल्स हैं तो रिजल्ट आने से फिर कोई नहीं बचा सकता है। तो ये सभी के लिए आप सभी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार होना पड़ता है ना। कि ये गारंटी थोड़े है कि एग्जाम कैंसिल ही हो जाएगा, और ये गारंटी ये भी नहीं है कि रिजल्ट भी फाइनल आ जाएगा। मीन्स कुछ भी हो सकता है। किसी का स्टेटमेंट भर दे देने से ऐसा थोड़े है कि हाईकोर्ट मान लेगी, और किसी का स्टेटमेंट अगर कुछ भी स्टेटमेंट दो तो ऐसा थोड़े है कि वो एविडेंस गलत हो जाएगा। मीन्स जो सच होगा वही होने वाला है, और इसमें हाईकोर्ट की कार्रवाई है। हाईकोर्ट में कोई भी पैरवी नहीं लगा सकता है। ये अगर हाईकोर्ट में कोई पैरवी लगाता तो हाईकोर्ट का वैल्यू ही नहीं रह जाता, क्योंकि सर्वमान्य जगह है झारखंड के लिए कि हाईकोर्ट लास्ट है, कि उससे आगे का कोई ऐसा है ही नहीं है जहां पर आदमी आगे फरियाद लेके जाए। तो आप विश्वास कीजिए हाईकोर्ट में, और एविडेंस के तौर पर अगर एविडेंस सही है तो आपका चलेगा। बाकी अदरवाइज आपका फ्यूचर लंबा है, आप अदर वे में जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और याद रखिए कि ज़्यादा पैनिक मोड में नहीं जाना है, ज़्यादा यूट्यूब चैनल में सर्च नहीं करना है। आपको एक ही न्यूज को बढ़ा चढ़ा के इधर उधर से करके दे दिया जाता है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस अपडेट का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।